गाइस, आपको शायद पता ना हो, लेकिन पुराने जमाने के लोग टॉयलेट यानी कि पेशाब से अपना मुंह धुआ करते थे। वहीं जैसे आज इंसानों के ऊपर गलती करने पर केस लगाए जाते हैं, ठीक इसी तरह ही पहले के जमाने में जानवरों के ऊपर भी केस लगाए जाते थे। और अगर उन जानवरों की गलती साबित होती थी तो उनको सजा भी दी जाती थी। वहीं हमारे इतिहास में कुछ ऐसे युद्ध भी हुए हैं जो कि शुरू होते ही खत्म हो गए। जी हाँ, हमारे इतिहास में एक ऐसा युद्ध हुआ था जो कि सिर्फ 1 मिनट में ही खत्म हो गया था, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ा था। तो आइए आज हम हमारे इतिहास की कुछ ऐसी ही बातों को जानते हैं। गाइस, एक ऐसा समय था जब रोम के महाराजा कोमोडस हुआ करते थे और क्या पता उनको विकलांगों से ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि उन्होंने एक बार सारे विकलांगों को इकट्ठा किया और सबको एक दूसरे से लड़ते हुए मरने के लिए छोड़ दिया था। गाइस, वहीं एक स्टडी में पाया गया है कि हमारे इतिहास की जो 3500 साल है उनमें से हम 3300 साल तक तो सिर्फ लड़ते ही रहे और केवल 200 साल ही हम लोगों ने सुख चैन की जिंदगी जी है, वो भी बिना किसी लड़ाई के। वहीं अमेरिका के दक्षिणी फ्लोरिडा के वेस्ट आइलैंड ने साल 1982 में अमेरिका के अलग होने की घोषणा कर दी थी, जिसके तुरंत बाद ही युद्ध छिड़ गया था। और इस घोषणा के चक्करों में वेस्ट आइलैंड के ऊपर $1 बिलियन का जुर्माना लगाया गया था। और रुकिए, क्योंकि अभी एक ट्विस्ट है। दरअसल ये जो युद्ध शुरू हुआ था वो केवल 1 मिनट में ही खत्म हो गया था। गाइस, और अगर आपको इस युद्ध की पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा अजीब लगेगा, क्योंकि अगर माली के राजा मासा मूसी आज जिंदा होते तो वो आज के समय में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। वहीं आपको ये चीज जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सभी ब्रिटिश टैंक पूरी तरह से बंद होते थे, क्योंकि इनके अंदर रहकर ही सारे काम किए जा सकते थे। और जो ये कोरियाई तानाशाही किंगजोम सेकेंड है, इन्होंने अभी तक टोटल 6 नाटक लिखे हैं, जो कि काफी हैरानी वाली बात है। और जरूर ही ये बात आपको पहली बार पता चली होगी। और चलिए आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में अमेरिकी एयरफोर्स के पास केवल 18 पायलट ही थे और यही फाइटर जेट्स को उड़ाकर लड़ाई करते थे। वहीं 755 ईस्वी के आसपास चीन के लुसान में एक ऐसा विद्रोह हुआ था जिसमें 30 मिलियन के करीब लोगों की मौत हो गई थी, जो उस समय की दुनिया की आबादी का 1/6 हिस्सा था। वहीं यूरोप में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां 15वीं शताब्दी में मृतकों के सबको खाया जाता था। अब आप सोचेंगे कि भला इनको कौन खाता होगा। दरअसल ऐसा करने के पीछे एक मान्यता थी कि जो भी इस लाश को खाएगा वो अपने रोगों से बच सकता है। चलिए अब हम आपको हमारे इतिहास के एक बहुत ही क्रूर राजा से मिलवाते हैं। ये है रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट। इनकी पत्नी का एक इंसान के साथ अफेयर चल रहा होता है और इनको इसके बारे में पता चल जाता है, तो वो अपने पत्नी के प्रेमी के सिर को काटकर अपनी पत्नी के कमरे में रख देता है और उन्होंने उस सिर को अल्कोहल में डुबाया था ताकि वो प्रिजर्व रहे। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि जब उनकी पत्नी हर रोज उठकर अपने प्रेमी के सिर को देखेंगी तो उनको जिंदगी भर इसका दुख होगा। चलिए अब इसको छोड़िए, आप इनके बारे में जानिए। ये जापानी समुराई योद्धा है और अगर ये कोई लड़ाई हार जाते थे या पकड़ जाते थे तो उनको कैद नहीं होती थी, बल्कि सम्मानजनक रूप से मरने का मौका दिया जाता था। ऐसी स्थिति में सेप्पुकु नाम की रस्म के तहत उन्हें अपने हाथों से ही अपनी अतड़ियों को चीरकर शरीर से अलग कर देना होता था ताकि वो सम्मान के साथ मौत को गले लगा सके। चलिए अब इसे भी छोड़िए, आप ये जानिए, क्योंकि प्राचीन मिस्र में मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए नौकरों के शरीर पर शहद को लपेटकर उन्हें शहर से बाहर कर दिया जाता था ताकि मधुमक्खियां राजमहल में ना जाकर किले से बाहर ही रहें।
वहीं आपने मेक्सिको के एज़टेक मंदिरों को तो देखा होगा, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि इन मंदिरों के दौरान करीब 20,000 लोगों से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो कि पत्थर के गिरने जैसी वजहों से मौत के शिकार हुए थे। वहीं मेक्सिको के राजा सेंटा एना का युद्ध के दौरान एक पैर कट गया था, पर क्या आपको पता है कि आखिर उस पैर के साथ क्या किया होगा? दरअसल उस पैर का बकायदा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। गाइस, और आपको शायद ही पता होगा कि मध्यकाल में नकली दांतों को कैसे लगाया जाता था। गाइस, दरअसल ये जो दांत है ये युद्धों में मारे गए सैनिकों के होते थे, जिनकी मौत के बाद उनके दांत को निकाल लिया जाता था ताकि वो किसी और को लगा सके। गाइस, वही पुराने रोमन के लोग पेशाब से अपना मुंह धुआ करते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इससे बहुत सी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सारी चीजें मर जाती है। ये एंटी जर्म्स और एंटीबायोटिक का काम करते थे और ये बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक भी होती है। खैर, आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।